दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि देश की सियासत में या उद्योग जगत में भी जो लोग, जो शक्तियां प्रधानमंत्री मोदी और देश के बड़े कारपोरेट घराने अदानी ग्रुप के खिलाफ कोई अभियान चलाते हैं, किसी भी तरह का कैंपेन चलाते हैं या उनके खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलते हैं, उनका कोई ना कोई जरूर नुकसान हो जाता है। हमने देखा है कि बहुत सारे नेता, बहुत सारे संगठन जिन्होंने मोदी जी और अदानी जी के खिलाफ अभियान चलाया, उनको चुनाव में भी समस्याएं पैदा हुई और राजनीति में भी, और कई बार मुकदमे भी झेलने पड़े और बड़े बड़े मुकदमे झेलने पड़े, यहां तक कि सजा भी सुना दी गई। लेकिन दोस्तों, हम इसको एक प्रक्रिया के तौर पे देख रहे हैं। हम किसी पर इल्जाम, किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यह एक घटनाक्रम है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब इस कड़ी में एक दूसरा बड़ा चेहरा उभरा है राहुल गांधी के बाद। राहुल गांधी ने हाल के वर्षों में सबसे अधिक जिन दो व्यक्तित्व, दो शख्सियतों के खिलाफ जबरदस्त राजनीतिक अभियान छेड़ा है, उसमें एक नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी हैं। इन दोनों के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे फ्रंट पे, बहुत सारे मसलों को लेकर जबरदस्त अभियान चलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट बता रहे हैं कि किस तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके उद्धव ठाकरे ने, यानी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी की अगुवाई वाली है, उसके नेता ने इस समय महाराष्ट्र में गौतम अडानी का जो कंपनी है, जो धारावी में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को देख रही है, उसके नाम ठेका है, उसके खिलाफ, उस प्रोजेक्ट के खिलाफ, उस प्रोजेक्ट को वो कहते हैं कि वो एक स्कैम में तब्दील होता जा रहा है, घोटाले में तब्दील होता जा रहा है। और वो इस बात पर जोर देते हुए उनका कहना है कि अगर डेवलपमेंट करना है तो धारावी के तमाम लोगों को, 7 लाख लोगों को, उनको उनका घर मिलना चाहिए जो 500 स्क्वायर फीट का हो। और अभी जो केवल 90,000 या 95,000 लोगों को उसमें शुमार किया जा रहा है, केवल उन्हीं को लाभार्थी के तौर पे चिन्हित किया जा रहा है कि इन्हीं को केवल मिलेगा, वो हम हरगिज नहीं मंजूर करेंगे। समूचे 7 लाख लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, ये बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ही नहीं, बल्कि महाविकास अघाड़ी जो है वह उसमें शामिल है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता, एनसीपी के भी नेता, सभी लोग शिवसेना की अगुवाई में एक तरह से जो अभियान चला है, जो शनिवार को, इसी शनिवार को एक बड़ा मोर्चा जो धारावी के टी जंक्शन से शुरू हुआ और अदानी ग्रुप के जो प्रोजेक्ट का कार्यालय वहां पर है उस तक गया। और इसमें उद्धव ठाकरे स्वयं शामिल हुए। ऐसा बहुत कम मौका आपको देखने को मिलेगा कि उद्धव ठाकरे स्वयं सड़क पर चल रहे हों। उद्धव ठाकरे आए और रैली में शामिल लोगों की अगुवाई की और वो लगातार मार्च करते हुए गए। अपने आप में मुंबईकर के लिए, मुंबई में रहने वालों के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में उनकी स्मृति में दर्ज हुआ। और रैली बहुत बड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें इन्वॉल्वमेंट न सिर्फ धारावी के लोगों का था, बल्कि अलग अलग जो इस ऑर्गेनाइजेशंस थे, अलग अलग जो संगठन थे, उन सभी लोगों ने उसमें शिरकत की। दोस्तों, जिस तरह उद्धव ठाकरे ने देश के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक नेता और देश के सबसे शक्तिशाली कॉरपोरेट हाउस, इन दोनों के खिलाफ मोर्चा लगाया है, जिस तरह से अभियान चलाया है, निश्चित रूप से यह भारत की सियासत में, सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में नहीं, संपूर्ण देश की सियासत में एक बहुत बड़ी घटना है। और यही कारण है कि आजकल राजनीतिक क्षेत्रों में देखा यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे, जो एक जमाने में राइट विंग हिंदुत्व पार्टी के रूप में
क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, जो जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर था उससे थोड़ा सा ही अलग, लेकिन उसी हिंदुत्व एजेंडे के साथ खड़ी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी देखा जाता था। लेकिन आज इतिहास ने कैसे करवट लिया, कैसे समकालीन घटनाओं ने चीजों को बदल दिया कि उद्धव ठाकरे की वही हिंदुत्व राइट विंग पार्टी आज लोगों के एक एक गरीब गुरबा के भी हक के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई छेड़ने का एक साहस दिखाया है। और वो एक राइट विंग पार्टी से एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक एजेंडे को लेकर जरूर आगे बढ़ती नजर आती है। हालांकि उसने हिंदुत्व का अपना एजेंडा पूरी तरह छोड़ा नहीं है। कश्मीर से लेकर और हिंदुत्व के अन्य मुद्दों पर उसका जो रुख है वो काफी हद तक बीजेपी से मिलता जुलता है। लेकिन इसके बावजूद अब जैसे धारावी का प्रोजेक्ट है, ये जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है धारावी के, उस पर जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि एक विपक्षी नेता के कारण वो किसी बौखलाहट में कर रहे हैं या सिर्फ सत्ता के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनके इरादों पर दूसरे जो कैंप के लोग हैं, यानी एकनाथ शिंदे के ग्रुप के लोग या भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप के लोग, वे जरूर कटाक्ष कर रहे हैं। यहां तक कि अदानी ग्रुप ने भी एक बयान जारी किया है और उस बयान में उसने उद्धव ठाकरे की पार्टी द्वारा, उद्धव ठाकरे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि उनका ठेका जो है जिन शर्तों के साथ मिला था वही शर्तें आज भी हैं। इसलिए ये कहना कि उनके साथ कोई सरकार की तरफ से, मौजूदा सरकार की तरफ से कोई उनको ज़्यादा सहूलियत दी जा रही है, ये सरेआम गलत है। हम उनका कहना है, अदानी ग्रुप का, कि हम उसी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट में जो शर्तें थी उसी को लेकर चल रहे हैं, हमें कुछ भी ऐसा नया नहीं मिला है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल इसी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो पूरा का पूरा जो ठेका है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कैसे हासिल हों इस प्रोजेक्ट इस बड़े कॉरपोरेट समूह को, यही सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिराया था। यह आरोप लगाना कि उनकी सरकार यानी उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया ही इसीलिए गया ताकि वो धारावी के प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकें, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम है। लेकिन अडानी ग्रुप ने, जैसा मैंने पहले भी कहा, उन्होंने बयान देकर इसका पुरजोर ढंग से खंडन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने, एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना का जो एक फैक्शन है उसने भी इसको बुरी तरह खारिज किया और कहा है कि इस आरोप में कोई दम नहीं है। ये बल्कि एकनाथ शिंदे ने तो एक और आरोप मढ़ दिया कि ये जो दूसरे कुछ ग्रुप्स हैं उनसे लाभ पाने के लिए, उनसे कोई फायदा लेने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने ये सब कैंपेन धारावी में फिर से चालू किया है। इस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। दोस्तों, इस पे एक बात समझ में नहीं आती मुझे एक जर्नलिस्ट के तौर पे कि देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से मोदी जी और गौतम अडानी जी या अडानी ग्रुप कहिए, इनके खिलाफ अभियान चलाते हैं, उद्धव ठाकरे भी अभियान चला रहे हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक के ही कई ऐसे नेता हैं जिनके अडानी ग्रुप के साथ, अडानी ग्रुप के मालिक के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और मजे की बात यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की अगुवाई में जो मोर्चा लगा, जो जुलूस और रैली इतनी बड़ी हुई पिछले शनिवार को, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव है, वैसे वो देश के कई क्षेत्रों में है, उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कई हैं, उसके जो नेता शरद पवार हैं, शरद पवार का अडानी ग्रुप के मालिक से बहुत निजी तौर पे गहरा रिश्ता है, ये सभी जानते हैं और इससे इनकार भी शरद पवार कभी नहीं करते। लेकिन उनकी पार्टी के जो महाराष्ट्र में, मुंबई में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो शिवसेना की अगुवाई वाली उद्धव ठाकरे की जो रैली थी उसमें वो भी शामिल थे। तो एक तरफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ दोस्ताना भी कायम है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में अपने ढंग का अजूबा सिनेरियो या अजूबा परिदृश्य आपको दिखाई दे सकता है कि जहां शरद पवार की दोस्ती अडानी ग्रुप के मालिक के साथ वो सार्वजनिक
तौर पे भी दिखाई देती है और उससे इनकार भी नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी अडानी ग्रुप के खिलाफ, अडानी ग्रुप के एक प्रोजेक्ट को लेकर कि इसको इनको ज्यादा लाभ पहुंचाया जा रहा है, इस मुद्दे पर वो जब रैली निकलती है तो उसमें उनकी पार्टी शामिल भी होती है, नारे भी लगाती है अडानी ग्रुप के खिलाफ। तो ये कुछ समझ में न आने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस तरह के सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी एक तरफ तो अडानी ग्रुप के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के जो कई नेता, खास तौर पे जो राज्य सरकारें हाल तक रही हैं उनकी कई जगह, जो अभी चुनाव में हार हो गई, वो ये भी आरोप लगता रहा है कि वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो अडानी ग्रुप के साथ बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस उनके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट को में एक दूसरे की हिस्सेदारी है, या हिस्सेदारी का मतलब कि प्रोजेक्ट कोई सरकार उनको देती है या अडानी ग्रुप जो है वो कई बार उनके आमंत्रण पर शिरकत करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव कई मौक़ों पर। तो ये जो बातें पहले भी सामने आती रही हैं। लेकिन दोस्तों देखना होगा कि उद्धव ठाकरे की ये जो जंग है, जो सियासी जंग है, खासकर देश के सबसे बड़े कारपोरेट हाउस आज जो है इस वक्त जो उभरता हुआ कारपोरेट हाउस कह सकते हैं, ताकत के हिसाब से नंबर 1 कहा जा सकता है, और दूसरी तरफ जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, और उसके सर्वशक्तिमान नेता नरेंद्र मोदी, इन दोनों पर जिस तरह की एक जबरदस्त बयानबाजी उद्धव ठाकरे करते हैं, हाल के दौर में कर रहे हैं, जिस तरह का वो आरोप लगाते हैं, जिस तरह वो राजनीतिक हमले करते हैं दोनों पर, देखना होगा कि आगे वो किस हद तक आगे इसको ले जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनका जो एकता है, एकजुटता है इस मुद्दे पर, वो कितनी टिकाऊ होती है और उसका अंजाम क्या होता है। तो दोस्तों आज इतना ही कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी जिस सुर में बोल रहे हैं अडानी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, क्या वो 2024 की लड़ाई में, 2024 की चुनावी जंग में क्या एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या इंडिया ब्लॉक के और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो नेता हैं, क्या वो इस पर सहमत होंगे? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।